बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 लेसन 4 है। पॉट होल। लेसन नंबर 4 पॉट होल। वर्ड्स टू नो: blazing, shining brightly and hot. Compost, a mixture of leaf and manure used to improve soil at last at the end. कंपोस्ट होती है बनाई हुई खाद जिसमें पत्ते, ये नेचुरल खाद जो बनाते हैं। फाइनली, एट लास्ट, एट द एंड। गैपिंग, गैप होना, खुला होना, वाइड ओपन। ऑन कमिंग, आने वाला, कमिंग नियरर। रैग, चीथड़ा, फटा हुआ कपड़ा। स्कार्प ऑफ क्लोथ फॉर क्लीनिंग। शेल्टरिंग, टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, विंड एंड सनशाइन। स्टक, टू बिकम फिक्स इन अ प्लेस, ये पास्ट टेंस है। स्टिक हो जाना, उसका पास्ट स्टिक, स्टक, स्टक। स्वर्व, turn aside from a straight course, change direction swiftly, यानी उस चीज़, किसी चीज़ को आराम से उसके रुख मोड़ देना। victim, a person who suffers injury or is harms. victim किसी चीज़ का शिकार होने वाला, या यहाँ पे क्योंकि ये जिस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, राइटअप है, स्टोरी है, वो उसमें उसके मीनिंग के मुताबिक अ पर्सन हु सफ़र्स इंजरी और अ हार्म, जिसको कोई तकलीफ पहुंचे और ज़ख़म हो। फाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फाइज़ा अपनी खिड़की के बाहर देख रही थी, कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। एन अदर कार वॉज स्टक इन द रोड, एक और कार वहाँ रुकी हुई थी। द ड्राइवर एंड वन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील, उसका ड्राइवर और एक बूढ़ा आदमी कार के फ्रंट व्हील में से एक पहिया चेंज कर रहे थे। फाइज़ा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन, फाइज़ा देख रही थी कि आदमी कैसे सख्त धूप में काम कर रहा है। A woman and 2 children were sitting beside the road under a tree. एक औरत और 2 बच्चे एक साइड पर दरख्त के नीचे साए में, sheltering from the sun, सूरज से साया करके दरख्त के नीचे बैठे थे। फाइज़ा watched on her computer. फाइज़ा switched on her computer. फाइज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया। She opened her calendar and began marking notes on the sheet of paper. उसने अपना वो कैलेंडर ऑन किया जिस पे वो पहले से अपने ये मार्क कर रही होगी एक्सीडेंट कितने हुए, और उस पे उसने एक और एक्सीडेंट मार्क किया। सो मैनी एक्सीडेंट इन जस्ट 2 वीक्स, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए हैं इन 2 हफ्तों में। सैड फाइज़ा टू हरसेल्फ, फाइज़ा ने खुद से कहा। समथिंग मस्ट बी डन, इसकी लाजमी कुछ किया जाना चाहिए। The road is too dangerous for the children of the kindergarten next door. ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है किंडरगार्टन स्कूल के उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट डोर, जो करीबी किंडरगार्टन है, उसके बच्चों के लिए ये सड़क बहुत ख़तरनाक है। फाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन, फाइज़ा ने दोबारा विंडो से बाहर देखा। द मैन हैड फिक्स्ड the wheel and were wiping their hands on some old rag. The man had fixed the wheel. उन लोगों ने, आदमियों ने पहिया लगा लिया था और वो अपने हाथ साफ कर रहे थे किसी पुराने कपड़े से। The women and children, औरत और बच्चे, were inside the car, कार के अंदर थे। Soon the car drove away, वो कार फौरन ही वहाँ से चली गई। अ बिग पॉट होल इन द रोड, एक बड़ा सा खड्डा सड़क के अंदर। लाइक अ गैपिंग माउथ,
खुले मुंह की तरह, waited darkly for its nest victim, अपने अगले शिकार का जैसे इंतज़ार कर रहा था. फ़ाइज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर. फ़ाइज़ा दोबारा अपने कंप्यूटर पर आई और उसने एक लेटर लिखा. लेटर ज़ाहिर उसने लिखा होगा मेयर को कि रोड रिपेयर की जाए, या जो रोड्स के महकमा रोड वाले होंगे. अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया. 3 वीक्स वेंट बाय, 3 हफ्ते गुजर गए. फ़ाइज़ा वेटेड फॉर डे फॉर अ waited every day for a reply of her letter. फ़ाइज़ा हर रोज़ अपने ख़त के जवाब का इंतज़ार करती. नो रिप्लाई केम, कोई जवाब नहीं आया. एवरी डे फ़ाइज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. हर रोज़ फ़ाइज़ा एक नए एक्सीडेंट की का अंदराज कर रही होती अपने उस सफ़े पे. ऑटो स्ट्रक, गाड़ी टकरा गई, रुक गई. साइकिलिस्ट फॉल इनटू गटर, साइकिल वाला गटर में गिर गया. मैन इंजर्ड, आदमी ज़ख्मी हो गया. बास्केट्स फॉल इनटू द रोड, टोकरियाँ उस रोड पर गिर गईं. लॉरी हैज़ पंक्चर्ड, और बसें पंक्चर हो गईं. दैट्स इनफ, ये बहुत काफ़ी है. सेड फ़ाइज़ा टू हरसेल्फ, फ़ाइज़ा ने अपने आप को कहा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर मोमेंट लॉन्गर, मैं अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती. ये फ़ाइज़ा की लॉग एंट्री की डायरी का एक पेज आपको दिखाया है. 24 जुलाई लॉरी का एक्सीडेंट हुआ, 26 जुलाई रिक्शा का हुआ, 24 साइकिलिस्ट का हुआ, और उसके बाद अगस्त में, ये आप पढ़ें सारे. अच्छा, फ़ाइज़ा फाउंड अ बास्केट. दैट्स एनफ, ये काफ़ी है. सेड फ़ाइज़ा टू हर सेल्फ, आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर. फ़ाइज़ा ने कहा ये बहुत हो गया, मैं अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती. फ़ाइज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद अ सॉइल फ्रॉम द गार्डन. फ़ाइज़ा ने वो बास्केट एक उठाई और उसको अपने गार्डन से मिट्टी से भरा. शी पैक्ड सम कंपोस्ट इन टू अ बैग, और उसने कुछ गोबर एक बैग में डाला. शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब, और उसने कुछ फ्लावरिंग श्रब एहतियात से वहाँ से उठाई, डग आउट की यानी नीचे से खुरपे से निकाली. एंड पुट दैम इन टू अ बैग, इन अ बैग, और उनको अपने एक छोटे से बैग में रखा. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर. उसने एक पुराना सा कैन पानी से भरा, पानी वाला कैन पानी से भरा. She filled an old watering can with water. Then she found 3 long length of wood and some board pins. फिर उसने 3 लंबी लकड़ियाँ तलाश की और कुछ बोर्ड पिन्स ली. She placed the items near the front door. फिर उसने ये चीज़ें उसने ये चीज़ें रखी अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे. Back in her room, जो उसके कमरे की पिछली तरफ था. फ़ाइज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड. फ़ाइज़ा ने 3 बड़े पेपर लिए कागज़ के. शी बिगन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम. उसने उस पर लिखना शुरू किया और कुछ ड्रॉ किया. इन द इवनिंग फ़ाइज़ा कलेक्टेड all the things and took them out onto the side of the road. शाम के वक्त फ़ाइज़ा all the things collected them, उसको उसने रोड के साइड पे रखा. शी फिक्स्ड 2 of the sheets of cards और 2 pieces of wood. उसने 2 पीसेस लकड़ी के उनके ऊपर कागज़ लगा के. शी प्रॉप देम अप विद स्टोन्स, पत्थरों के दरमियान में फंसा के खड़े कर दिए. एट ईच एंड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों साइड्स पर. द साइन सेड रोड क्लोज्ड. साइन पर लिखा हुआ था रोड बंद है. फ़ाइज़ा वेंट बैक टू द बिग पॉट होल. अब वो उठ के बड़े से पॉट होल पे गई. एंड एम्प्टेड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट, और अपनी मिट्टी से भरी हुई बास्केट इसके अंदर खाली कर ली. शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर. उसने इसमें फिर वो जो गोबर लाई थी वो डाला और सबको अच्छी तरह मिक्स किया. शी प्लांटेड द श्रब्स. उसने वो श्रब्स
जो उसने पौधे घर से फूलों वाले उखाड़े थे, डिग करके लाई थी, शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर्ड देम, उसने उन पौधों को वहां लगाया और उन्हें पानी दिया. शी देन पुश्ड द थर्ड पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल, फिर उसने वो तीसरा पीस जो उसके पास रह गया था उसको उसने उस जहाँ पे उसने वो लगाए, मट्टी में पौधे लगाए थे, उसके अंदर उसको लगाया. द लास्ट शीट ऑफ कार्ड ऑन इट, उसके अंदर लगा दिया. ऑन इट वॉज अ कलरफुल साइन, इसके ऊपर एक कलरफुल साइन बना हुआ था. फाइजा रिमूव द रोड क्लोज साइन, फिर उसने जो रोड क्लोज के दोनों किनारों पर साइन लगाए थे वो उठा लिए. शी लुक्ड आउट एंड वेंट होम, और घर चली गई. फाइजा रिमूव्ड द रोड क्लोज साइन एंड वेंट होम, उसने रोड क्लोज्ड का जो सड़क बंद है का जो बोर्ड लगाया था वो उसने वहाँ से उठा लिया. शी लुक्ड आउट द विंडो, उसने विंडो से बाहर देखा. देयर वॉज नो पॉट होल इन द रोड नाउ, अब वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं था सड़क पर. इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, उसकी जगह पर वहाँ एक छोटा सा खूबसूरत सा गार्डन था. सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, जल्दी वहाँ एक लोग इकट्ठे हो गए. पीपल स्टॉप्ड टू लुक, लोग वहाँ रुकते थे देखने के लिए. द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, किंडर गार्डन के लोग भी वहाँ रुकते थे उसे देखने के लिए. व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय, जब ट्रैफिक वहाँ से गुजरी. ड्राइवर्स स्माइल्ड, ड्राइवर्स मुस्कुराए. एंड स्लोड डाउन, और आहिस्ता हो गए. दे ड्रोव केयरफुली, वो एहतियात से गाड़ी चलाते थे. अराउंड द गार्डन, गार्डन के गिर्द. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, अगले रोज़ एक आदमी कैमरा लेकर आया. ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़, उसने बहुत ही तस्वीरें ली. ऑफ फाइजाज पॉट होल गार्डन, फाइजा ने जो खड्डे में मट्टी भर के गार्डन बनाया था. शॉर्टली आफ्टर दैट अ पिक्चर अपेयर्ड इन द न्यूज़पेपर, जल्द ही वो पिक्चर अखबार में छप गई. द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड, पुलिस का जो चीफ है वो भी वहाँ आया. टू हैव अ लुक, उसे देखने के लिए. इवन द मेयर केम, हत्ता के इलाके का जो मुंतज़िम मेयर है वो भी उस पॉट होल को देखने के लिए आया. फाइजाज लिटिल गार्डन वॉज मूव्ड टू द साइड, फाइजा का वो लिटिल गार्डन उठाकर, छोटा सा गार्डन उठाकर सड़क के रोड के अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया. द पॉट होल वॉज फाइनली फिल्ड, और उस पॉट होल को आखिरकार फिल करके. एंड शाइनी न्यू सरफेस वॉज पुट ऑन द रोड, सड़क एक बना दी गई चमकदार सी वहाँ पे. द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फाइजाज गार्डन, वो गार्डन जो साइड पर शिफ्ट किया गया सड़क के अंदर की तरफ ग्रीन बेल्ट में, उसका नाम आज भी फाइजाज गार्डन है. एंड इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग शब, और वो खूबसूरत फूलों वाली झाड़ियों से भरा हुआ है. नाउ एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन. लेसन को 3-4 बार रीडिंग करिएगा, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करिएगा. अगर आप पहले कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे तो मे बी आप अंडरस्टैंड ना कर सकें. यहाँ तो मैं ओरली आपके लिए कर दूँगी, लेकिन आपको ये खुद से करनी चाहिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट हैड हैपन्ड टू द कार दैट फाइजा सॉ फ्रॉम हर विंडो, उस कार के साथ क्या हुआ जिसको फाइजा ने अपनी विंडो में से देखा. कार वॉज स्टक इन द रोड, कार सड़क के दरमियान में रुक गई, स्टक हो गई, खड़ी हो गई. स्टक का मतलब टू बिकम फिक्स इन अ प्लेस, एक जगह पे फंस गई, क्योंकि वहाँ पॉट होल था, वो पॉट होल में टकराई और वहाँ फंस गई. क्वेश्चन नंबर 2 बी. क्वेश्चन नंबर बी. व्हेन डिड अ ट्रैफिक जैम अकर एंड वाई, ट्रैफिक क्यों जैम हुई और कब जैम हुई और क्यों जैम हुई. When Faiza filled the pothole, soon a large crowd gathered. People stopped to look. The children from the kindergarten stopped to look. At that time, traffic get jammed. इस टाइम पर जब उसने वो बना दिया था तो ट्रैफिक
जैम हो गई थी। सी, हाउ मैनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 weeks? कितने एक्सीडेंट्स हुए थे? सो मैनी एक्सीडेंट्स टुक प्लेस, यहाँ आपने सिर्फ सो का इजाफा करना है, सो मैनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 weeks. Which words are used to describe the pothole? Gaping mouth, खुला मुंह, ये वाले वर्ड वहाँ यूज हुए हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए पॉट होल को. अ गैपिंग माउथ, word a gaping mouth is used to describe the pothole. Which thing did Faiza collect? Faiza collect many things. She took a basket full of soil, some composed and some shrubs, water, board, full length of wood and board pins, and some papers to make a sign. Where did Faiza place the 3 signs that she had made? She put 2 signs at the sides of the road and 1 in between the garden which she made. These questions are more difficult. Discuss them first. वो कह रहे हैं ये वाले क्वेश्चन जी और एच हैं जो कुछ मुश्किल हैं, इसको पहले आप डिस्कस करें. What made Faiza take action to fill the pothole? Give as many reasons as you can. Faiza took an action to fill the pothole because she wants to stop the accident, and this hole was dangerous for kindergarten school children. Make a list of types of accident that took place because of the pothole. क्या क्या एक्सीडेंट होते थे? Auto stuck, cyclist fall in the gutter, man injured, baskets fall onto the road, lorry has punctured. ये तमाम चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन की हुई हैं जौन से एक्सीडेंट वहाँ पर होते रहे. यहाँ से एवरी डे auto stuck, cyclist fall in the gutter, man injured, basket fall into the road, lorry has puncture. ये लिस्ट है उन चीज़ों की जो वहाँ पर हुआ. Question number 2. Here is a sentence from the story. Think about it and then answer the question. इसके बारे में सोचें और फिर इसके बारे में बताएं. I am not waiting a moment longer. मैं अब मज़ीद इंतज़ार एक लम्हा भी नहीं कर सकती. Who said these words and when? After 3 weeks of waiting, Faiza said these words. What words best describe the mood of the speaker at this time? Fed up. फेडअप बेस्ट वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो अब इससे तंग आ गया था, बोर हो गया था, फेडअप हो गया था. What did the speakers do after this? इसके बाद उसने क्या किया? She fills the pothole with mud and planted some flowers in it. Did the speaker's action have any effect? Yes, the speaker's action have a great effect on it. The next morning, देखिए कितना बड़ा उस पर इफेक्ट हुआ. कैमरामैन आ गया, मेयर आ गया, पुलिसमैन आ गया. यहाँ से the next morning, a man with a camera arrived. He took lot of photos and print them in a newspaper. The police chief arrived to have a look. Even a mayor came, and road is repaired now. उसके बाद है आपका वर्किंग विद वर्ड्स. अब आप बी पार्ट पे आ गए. ए एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन हमने कंप्लीट कर ली. अब हम बी पार्ट पे आ गए हैं. फाइंड वर्ड्स from the following in the passage. A channel that
edge of the road. एक channel edge of the road, pothole ही है मेरा ख्याल ये. A class or school for every young children, kindergarten. Kinder means बच्चे, garden means बाग. ये kindergarten का मतलब होता है बच्चों का बाग. ये छोटे बच्चों की स्कूल का नाम है. A class or अच्छा kindergarten. A mixture of leaves and manure, compost. पत्तों को और मैन्योर को मिला के एक खाद बनाई जाती है जिसे कंपोस्ट कहते हैं. और स्मॉल वुडी प्लांट, श्रब्स. द आउटर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, वहाँ पे रोड है. लेसन के मुताबिक लिखना है ना. एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल इवेंट, एक्सीडेंट. हु माइट हैव सेड द फॉलोइंग. ये बात किसने कही होगी सेंटेंस पढ़ के. यू मे विश टू डिस्कस ईच स्टेटमेंट टू डिसाइड हु सेड इट when it was made and where. I wish they would hurry up. It's so hot. Two children and their mother said these words when the old man changing the wheel. And that's another one. और ये एक और हो गया है. At the time of accident, Faiza, these will be the Faiza's word. Thanks to her, our children will be safe. Parents of kindergarten. Please do something about it now. Please do something about it now. These words can be of Cyrus. The editor will like this one. Yes, the editor likes it because she took a lot of photos and print them in newspaper on which action took place and wrote. Repaired. Add a capital letter and full stop stops to the following. एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमने पढ़ना है. जहाँ सेंटेंस ख़त्म होगा वहाँ फुल स्टॉप लगाना है. जहाँ नेमिंग वर्ड आएगा वहाँ फुल स्टॉप लगाना है. और सेंटेंस का पहला लेटर फुल कैपिटल होगा. We use capital letters for the name of the people and place and a start of a sentence. ये कैपिटल होगा और एंड पे हमें एक फुल स्टॉप लगाना होगा. मलीहा एंड मायरा, ये नाम है दोनों के. एम बी, ये भी कैपिटल होगा और ये भी कैपिटल होगा. ये सेंटेंस का स्टार्ट भी है और नाम भी है. ये एम कैपिटल, ये भी एम. बोथ वेंट टू सेंट्स मैरी स्कूल. इसके आगे यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा स्कूल के आगे. दे वर इन क्लास 3. दे का टी कैपिटल होगा क्योंकि ये सेंटेंस आगाज हो रहा है. दे वर इन क्लास 3 फुल स्टॉप. देयर टीचर वॉज कॉल्ड मिस शमा. टी कैपिटल और उनकी टीचर का नाम मिस एम और एस कैपिटल. फुल स्टॉप. शी वॉज अ वेरी गुड टीचर. शी कैपिटल क्योंकि सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. यहाँ फिर फुल स्टॉप. शी वोर शलवार कमीज. शी कैपिटल, एस कैपिटल. शलवार कमीज के बाद फुल स्टॉप. शी कैरिड अ ब्लैक हैंड बैग. शी का एस कैपिटल होगा क्योंकि कमीज के आगे फुल स्टॉप लग गया. यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया हैंडबैग के आगे. द गर्ल्स फादर वर्कड इन द कमर्शियल बैंक ऑन ज़ेबुनिसा स्ट्रीट. ज़ेबुनिसा नाम है इसलिए इसका जेड कैपिटल होगा और यहाँ पे ये टी कैपिटल होगा क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है. द गर्ल्स फादर वर्कड इन द कमर्शियल बैंक ऑन ज़ेबुनिसा स्ट्रीट. इसमें फुल स्टॉप और आपने कैपिटल लेटर लगाने हैं. सी, working page C part. The preposition shows the position between one noun
एंड एन अदर, दो नाउन्स के दरमियान में जो पोजीशन शो करती है उसको प्रपोजिशंस कहते हैं। ये इसमें आपने प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ आपने ये वर्ब्स दिए हुए हैं एंड पर, इनको आपने सही फॉर्म में करके लगाना है। आप इसको तसल्ली से कीजिए और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। डी पार्ट है फाइजाज रोट अ लेटर टू whom do you think she wrote it? What might she have said in it? फाइजा ने जो ख़त लिखा था किसको लिखा था और उसमें उसने क्या लिखा था, ये आप ने लिखना है, नहीं तो आपको इसमें आपके व्हाट्सएप होमवर्क में मिल जाएगा। टॉक अबाउट दिस इन क्लास एंड गिव योर ओन आइडिया अबाउट व्हाट डू यू थिंक। इस पे अपना आइडिया दें ऊपर वाले लेटर पे, ताकि आप और इस पे क्लास में डिस्कस करें। ये क्लास में जब आप आएंगे तब भी के कर लेंगे। कॉम्पोजिशन है प्रिटेंड दैट यू वर द फोटोग्राफर। आप इस चीज़ को तसव्वुर करें कि आप एक फोटोग्राफर हैं हु टुक फोटोग्राफ्स ऑफ फाइजाज पॉटहोल गार्डन। ड्रॉ अ पिक्चर, वो पिक्चर ड्रॉ करें एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट इट फॉर द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के लिए इसकी न्यूज़ लिखें। ये दो क्वेश्चन आपको क्लास में करवाएंगे। जब आप क्लास में आएंगे आप करें, अपनी कॉपीज़ पे खुद से कोशिश कीजिए, लेसन की रीडिंग कीजिए। बेसिकली आपको लेसन रीडिंग करवाने के लिए ये क्लास है। एक्सरसाइज आप सॉल्व करें इसकी, किसी हद तक मैंने करवा दी है, 99% एक्सरसाइज आपको मैंने सॉल्व करवा दी है। तो आप इसको बार बार कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।